वेल एब्सोल्युटली एक इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन जैसे वंदना हमें बता रही हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में हम रिएक्शन आता हुआ देख रहे हैं, क्लियरली वो इंडियन मार्केट्स में फिलहाल नहीं है। आपको ये भी याद दिला दें कि कल 1 जनवरी ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद हैं, तो जो भी रिएक्शन सीएमई के मार्जिन में होगा वो हम आज जब बाजार बंद होंगे उससे पहले आता हुआ देखेंगे। ऑफकोर्स काफ़ी सारे इंटरनेशनल मार्केट्स ऑलरेडी बंद हैं, कईयों का आज हाफ डे है, तो उससे पहले ये रिएक्शन हम ओवरऑल खत्म होता हुआ भी देखेंगे। नया साल अपनी अलग वॉलेटिलिटी लेकर आएगा। राहुल, जिस तरह से चांदी के लिए ये साल रहा है, हमने $29.5 से ये साल शुरू होता हुआ देखा था। $84 का हाई यहाँ पर बना है, कहाँ $30, कहाँ $80, इस तरह की मूवमेंट हमने चांदी में आते हुए देखी है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो 71 का लो है, 84 का हाई है, यानी कि $10-11 की मूवमेंट तो इसी हफ्ते में यहाँ पर बन चुकी है। किस तरह से आप 2025 देखते हैं एज खरीदारों के हिसाब से एंड आप एज इंडस्ट्री के लिहाज से? नमस्कार हमेशा जी। चांदी का देखने जाए तो जैसे 1 जनवरी 2025 में चांदी की रेट करीब करीब 80,000 के आसपास थी, और 31 दिसंबर के आसपास हम लोग देख रहे करीब करीब 2.5 लाख के आसपास। तो चांदी ने एक्सेप्शनल रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स ने होल्ड करके रखे हुए चांदी को। और काफ़ी सालों बाद ने, मेरे ख्याल से काफ़ी काफ़ी सालों बाद ने लोगों ने इतने अच्छे रिटर्न सिल्वर में कंसिस्टेंटली दिखे हुए हैं। इसके हिसाब से डिमांड ने भी काफ़ी अच्छी, और इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल डिमांड सब ने सपोर्ट किया है। तो ये जो ओवरऑल ईयर रहा है चांदी के लिए बहुत अच्छा रहा है। और डिमांड वाइज में भी रिटर्न वाइज ओवरऑल सबके लिए अच्छा रहा है, मगर मुझे लगता है इन प्राइसेस पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जो घरेलू मार्केट है जिसमें चांदी का डिमांड करीब करीब 25% आर्टिकल्स और ज्वेलरी की तरफ रहता है चांदी के अंदर, उसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट आ रहा है लास्ट महीने से। लास्ट एक महीने से भी चांदी की प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है। और वोलेटाइल होने के कारण मे बी प्रोडक्ट्स की जो अफोर्डेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि लोग जो प्रोडक्ट लाख रुपए में आ रहा है आज वो 2.5 लाख में मिल रहा है। तो प्रोडक्ट की साइज के हिसाब से भी लोग का डिमांड का भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। और ये डिमांड का इम्पैक्ट हम लोग ने लास्ट एक महीने में करीब करीब चांदी में 60 to 70% डिमांड रिडक्शन देखा है आर्टिकल्स और ज्वेलरी के अंदर। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में 2026 में जो डिमांड रिड्यूस हो रही है उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे भी आना चाहिए। ये तो आपने इन्वेस्टर्स की और खरीदारों की बात बताई। राहुल, एज एन इंडस्ट्री आपके लिए ये साल कैसा रहा? सेल्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर गिरी हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रही, लेकिन इंडस्ट्री का चाहे वो वर्किंग कैपिटल था, मार्जिन्स था, कैसा इम्पैक्ट रहा? सी ओवरऑल देखने जाए तो ये साल वॉल्यूम में डिक्रीज हुई है। ओवरऑल वॉल्यूम्स में 30 to 40% वॉल्यूम कम हुए, बिकॉज प्राइसेस सिल्वर के इंक्रीज हो गए हैं करीब 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 200% के आसपास। तो वो इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं दिख रहा है, मगर ओवरऑल इंडस्ट्री की मार्जिन्स पे डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग सब कुछ इंक्रीज हो गया है। पहले जो चांदी 30 किलो चांदी जो आती थी करीब करीब 24 से 25 लाख के अंदर, वो आज की रेट में चांदी आ रही करीब करीब 75 to 80 lakhs। वो 80 लाख की चांदी पे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो 30 लाख पे आ रहा था, आज भी 80 लाख पे वही प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज मार्जिन का प्रेशर डेफिनेटली आ रहा है हायर प्राइसेस के अंदर। राहुल, अब जिस तरह के प्राइसेस यहाँ पर हैं, क्या लोग पुरानी चांदी लेके आ रहे हैं? क्या एक्सचेंज यहाँ पर है? नए बायर्स क्या 2.5 लाख में आते हुए दिख रहे हैं? सी ओवरऑल लास्ट एक साल से हम देख रहे हैं कि जो पुरानी चांदी है, पुरानी चांदी आना कंप्लीट बंद हो गई है। जो ओवरऑल रिसाइकल्ड का जो आती है चांदी आती है उसके अगेंस्ट बर्तन लेके जाते हैं, उसका प्रोपोर्शन इज लेस देन 5% नाउ। तो ये बहुत अच्छी रही है कि इन्वेस्टरों ने चांदी होल्ड करके रखी है और पुरानी चांदी रिप्लेस करने के लिए नहीं आए। जो भी इन्वेस्टर ने नई बाइंग की है वो नई प्राइसेस पे, मार्केट के प्राइसेस पे चांदी के बर्तन ज्वेलरी जो भी खरीदे वो नए प्राइसेस पे खरीदे हैं। तो ओके। ओवरऑल रिसाइकिल का आना बहुत कम हो गया है। एक फाइनल चीज़ राहुल, अब क्लियरली इंडस्ट्री में ये बातचीत हो ही रही होगी कि अगले साल चांदी कैसी लग सकती है। जब हम अगस्त सितंबर में बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि 2.5 लाख की चांदी अगले साल के एंड तक, दिवाली तक देखने को मिलेगी। वो हमने इस साल में देख ली है प्राइसेस। अब अगले साल की अगर कोई रेंज है जो इंडस्ट्री आपस में डिस्कस कर रही है तो क्या है? सी अंदाज हमें लग रहा है कि चांदी करीब करीब 3 लाख के आसपास रेंज हो सकती है। मगर आने वाले जो टाइम है 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लग रहा है चांदी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और इंडस्ट्रियल मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट फॉर डिमांड का जो रिडक्शन है उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट प्राइसेस पे भी आएगा। एक फाइनल सवाल राहुल, किस तरह का इम्पोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम चांदी में इस साल के लिए? इस साल के लिए करीब करीब 7,000 टन के आसपास होना चाहिए इम्पोर्ट। एग्जैक्ट फिगर आ जाएंगे पर करीब 7,000 टन के आसपास होने चाहिए। फेयर पॉइंट दैट। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे